लेक्चर नंबर 1 ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, सवाल जवाब आखिर में, और सवाल जवाब के लिए आपका ग्रुप भी बन चुका है। परसों वाला लेक्चर नंबर 2 है, उसको अटेंड करने के लिए, इस लेक्चर नंबर 1 की रिकॉर्डिंग के लिए एंड व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप में ऐड होने के लिए आपने अटेंडेंस लगानी है, और परसों की क्लास को, लेक्चर नंबर 2 को, जो कि सेम इसी टाइम होने जा रहा है, लाइव अटेंड करना। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूं। माई सेल्फ मैमूना मुख्तार, ग्राफिक डिजाइनर। 2 साल से ज्यादा मुझे इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस हो चुका है एज अ ग्राफिक डिजाइनर, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। आजकल मैं रियल एस्टेट कंपनी के साथ काम कर रही हूँ और आपके साथ यहाँ पर मौजूद। तो सबसे पहले आप सबको वार्म वेलकम। ग्राफिक डिजाइनिंग का आज आपका फर्स्ट सेशन है, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक चीजें सीखेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, किन किन फील्ड्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और किन फील्ड्स पर हमारी ग्रिप बनेगी। इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं आपकी, किन के अंदर ग्रिप बनेगी और आप कौन कौन सी चीजें इसके अंदर सीखेंगे, इनके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी प्रॉपर डिटेल में फर्दर। तो शुरू करते हैं हम ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन से। डेफिनेशन अब इसकी क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। ठीक है, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करूं तो क्या है? ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट, कि क्लाइंट किस तरह अपना मसला आपके पास लेकर आएगा और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, जिस चीज का मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी आपने फौरन से उस चीज का आंसर करना है। ठीक है, एक्टिवली आपने पार्टिसिपेट करना है सब स्टूडेंट्स ने। माशाल्लाह यहाँ पर 600+ स्टूडेंट्स हैं। सबने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है ताकि हम इस सेशन को और अच्छे तरीके से लेकर चले और मैं आपको और जबरदस्त चीजें इसके अंदर गाइड कर सकूं। ठीक है, तो चलें। सबसे पहले तो अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनको ग्राफिक डिजाइनर्स जो हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होती है किसी ने, उसके लिए ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, किसी ने वेब डेवलपमेंट की लेआउट बनवानी होती है। ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह की लेआउट बनवानी होती है, उनके लिए ग्राफिक डिजाइनर्स जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं उन्हें। इवन अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। हर जगह ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होती हैं। बिजनेस में आपको कैसे ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे? आपने उसके अंदर ब्रोशर्स वगैरह बनवाने होंगे अपने बिजनेस के लिए, फ्लायर्स वगैरह बनवाने होंगे। ठीक है, उनकी मार्केटिंग वगैरह करनी होगी, एडवर्टाइजमेंट जिसको हम कहते हैं वो आपने करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने लोगो वगैरह उनका डिजाइन करना होता है। दैट्स वाई आपको एक बिजनेस के लिए भी ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं। ठीक है, अगर आपने यूट्यूब चैनल इवन अगर आपने बनाना है तो उसके लिए भी अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थंबनेल बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ग्राफिक डिजाइनर की। इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स हैं तो वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं, तो वहां पर भी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज होती है। ठीक है, अब डिफरेंट ब्रांड्स हैं, अब गर्ल्स से मैं बात कर रही हूँ। गर्ल्स मुझे फौरन से जल्दी से आंसर करेंगी। गर्ल्स जो हैं वो खादी के ड्रेसेस पहनना क्यों पसंद करती हैं, आइडियाज वगैरह इनके ड्रेसेस पहनना क्यों पसंद करती हैं? जब आप इनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इंस्पायर कर रही होती है? आपको कलर्स इंस्पायर कर रहे होते हैं, स्टफ आपको इंस्पायर कर, क्या ऐसी चीज आपको इंस्पायर करती है जिसकी बेस पर आप वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, आप वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेते हैं? जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर गर्ल्स, आप आंसर करेंगी। जल्दी से बेटे आंसर करें, आई एम वेटिंग। ओके, ठीक है, अब बॉयज मुझे बताएंगे कि वो आइडियाज वगैरह, चारकोल वगैरह के ड्रेसेस पहनना क्यों पसंद करते हैं जब वो उनकी वेबसाइट पर जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें इंस्पायर करती है जिसकी बेस पर वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, वो ड्रेस परचेज कर लेते हैं, वो शू परचेज कर लेते हैं? क्या ऐसी चीज आपको इंस्पायर कर रही होती है जिसकी बेस पर आप वो चीज जो है वो परचेज कर लेती हैं? ठीक है, ओके, लोगो वगैरह आपको इंस्पायर कर रहा होता है, ओके, ये भी एक अच्छी चीज है। लुक्स इंस्पायर कर रहे होते हैं, लेबलिंग वगैरह। ठीक है, ओके, लोगो, डिस्काउंट ऊपर लिखा हुआ होता है डिस्काउंट समटाइम, तो वो चीज आपको इंस्पायर कर रही होती है। ओके, गुड, ठीक है।
ठीक है, वेरी डिमांडेड ब्रांड, अच्छा ठीक है, आपको लोगो वगैरह जो होता है वो इंस्पायर कर रहा होता है, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। बेटे कोशिश करें कि हर स्टूडेंट जो है वो आंसर करे, ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, सबने सोए नहीं रहना, किसी ने भी लेक्चर को साइड पर लगाकर सबने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ओके, लुक डिजाइन प्राइस वगैरह भी नीचे लिखी होती है, स्टफ इज वेरी गुड, ओके, क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स ये भी ठीक है, अच्छी चीजें, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिखा हुआ होता है, तो ये चीजें भी इंस्पायर कर रही होती हैं। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, अब क्या होता है कि वो चीजें जो होती हैं कलर्स वगैरह, लाइक ये आपके सामने कलर है, पोस्ट रेडी की हुई है, ठीक है, अब वो चीजें कौन रेडी कर रहा होता है, वो बैकएंड पर उनके एक प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम होती है, जो ये सब विजुअल्स वगैरह क्रिएट कर रही होती है और वो सब चीजें बना रही होती है एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि जितनी भी चीजें हैं, लाइक कलर्स वगैरह, इन चीजों को मैनेज करना, लाइक आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इन चीजों को मैनेज करना, इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए अब क्या करते हैं ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, लाइक 50% ऑफ जो होता है, इस तरह होता है, ऑफ लगी हुई होती है, सेल होती है, उसको बड़ा सारा प्रोमिनेंट करके लिखते हैं, ताकि जो कस्टमर्स होते हैं वो फौरन से, ऑडियंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और फौरन से शॉप में चले जाएं और चीज परचेज करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। इस तरह की चीजें यूज करते हैं, जैसे मैगजीन्स में मॉडल इस टाइप का यूज करते हैं, जिसकी वजह से लोग इंस्पायर हो जाते हैं, ड्रेसेस उन पर अच्छे लग रहे होते हैं, तो ये चीजें होती हैं जिनसे लोग जो होते हैं वो इंस्पायर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को कौन हैंडल कर रहा था, ग्राफिक डिजाइनर। अब तमाम की तमाम उस ब्रांड की सेल किस पर डिपेंड कर रही होती है, ग्राफिक डिजाइनर्स पर डिपेंड कर रही होती है, और वो सेल आउट हो रही होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आप जो है ग्राफिक डिजाइनिंग आप क्यों चूज करना चाहते हैं, क्या ऐसी रीजन है कि आप ये ग्राफिक डिजाइनिंग चूज करना चाहते हैं, ये कोर्स आप करना चाहते हैं, या आप ये फर्स्ट सेशन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, लाइक आप अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, आपको शौक है, पैशन है, आपको सीखने का शौक है, डिजाइनिंग वगैरह का शौक है, कि क्या आपको कौन सी चीज ऐसी इंस्पायर कर रही है जिसके बेस पर आप ये ग्राफिक डिजाइनिंग का जो कोर्स है वो करना चाह रहे हैं, और अभी भी आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और सब स्टूडेंट्स ने आंसर करना है। ओके, नेक आलम, ठीक है, पैशन आपको कर रहा होता है इंस्पायर, ओके, शौक है आपको, ठीक है, ऑनलाइन स्किल सीखने का शौक है, ओके, दैट्स गुड, ठीक है। ओके, अर्निंग करने के लिए अर्निंग करना चाहते हैं और पैशन भी है, ओके, दैट्स वेरी गुड, अर्निंग करना भी चाहते हैं और पैशन भी है, ये बहुत अच्छी चीज है, ओके, ठीक है। आई हैव इंटरेस्ट इन, ओके, अर्निंग करना चाहते हैं और लर्न भी करना चाहते हैं, न्यू क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, ओके, टू स्टेबल माई सेल्फ, ओके, दैट्स गुड। आर्थिका अर्निंग करना चाहते हैं, ओके, दैट्स गुड, अर्निंग एंड पैशन फॉर अर्निंग, ठीक है, फॉर स्किल, ओके, दैट्स गुड। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो क्यों चूज करना चाहते हैं, क्यों आप चूज करें इस चीज को। लास्ट ईयर्स में अगर हम देखें कोविड की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्राफिक डिजाइन, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बिजनेसेस हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब क्या हुआ, 70% जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गए, कोविड की वजह से ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गए 70% बिजनेसेस। अब उन 70% बिजनेसेस को ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनर्स भी रिक्वायर हुए, 70% ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। तो 70% ग्राफिक डिजाइनर जो है वो उन्हें रिक्वायर हुए, ठीक है। अब देखिए जहां बाकी बिजनेसेस की डिमांड जो है मार्केट में वो कम होती गई, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, वहीं पर ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड थी जिसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और इसकी जो डिमांड है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होती चली गई, ठीक है, और फ्यूचर में इंक्रीज होती चली जा रही है इसकी डिमांड जो है मार्केट में। चलें, अब हम फिजिकल जॉब्स के बारे में बात करते हैं। फिजिकल आप किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन जैसे मैंने अभी आपको बताया आप डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई कर सकती हैं, इसी तरह फिजिकल जो है वो आप किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आप किसी पेस्टिसाइड कंपनी में एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप किसी वेब डेवलपर कंपनी में काम कर सकते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में आप किसी में काम कर सकते हैं, किसी भी आप चैनल में काम कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी आप प्रोडक्ट हाउस में काम कर सकते हैं, किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, या जैसे मैंने अभी आपको बताया आप डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर काम कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर। करना क्या होता है, उसमें आपने पोस्ट वगैरह रेडी करनी होती है और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करनी होती है उस पोस्ट की, उसकी बेस पर जिनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेल आउट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है।
तो अब हम बात करेंगे जरा, ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ आउटलाइन जरा एक्सप्लेन करने से पहले, ताकि आपको थोड़ी सी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि चीज आपकी क्या है ग्राफिक डिजाइन में। तो हम एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन इसमें क्या होनी चाहिए, क्या एजुकेशन इसके अंदर होनी चाहिए, क्या एजुकेशन में इसकी डिमांड है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि एजुकेशन अगर आपने यहाँ पर बीएस किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने एमएस किया हुआ है, एम फिल किया हुआ है, पीएचडी इवन अगर आपने किया हुआ है, तो उसके अलावा भी आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इंटर किया हुआ है, आप मैट्रिक आपने किया हुआ है, आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एजुकेशन का नहीं है बिल्कुल कि आपकी एजुकेशन नहीं है तो आप इस चीज को नहीं, कोर्स को कर सकते, ठीक है। एज लिमिट क्या हो सकती है, एज लिमिट इसके अंदर आप अगर 60+ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी मैडम, यू हैव 20 minutes more। ओके, थैंक यू। इसके अलावा आप 20+ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 15+ हैं तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एज का भी कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हैं ये कोर्स। ओके, अब हम जरा आउटलाइन पर आते हैं, लेकिन आउटलाइन से आने से पहले हम थोड़ा सा इसके लिए देखेंगे हमने क्या इसके अंदर करना है। हमने बेसिकली अब इसके अंदर दो सॉफ्टवेयर जो करने हैं, ठीक है, अडोब इलिस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप। ये दो सॉफ्टवेयर हमने करने हैं, अडोब की फैमिली से ही दोनों बिलोंग करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो तमाम के तमाम यही दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो कर रहे हैं, और इन्हीं के जरिए अपना अर्निंग जो है वो स्टार्ट की हुई है और कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी इन्हीं के ऊपर अपना वर्क करेंगे और इन्हीं के ऊपर हम अपनी चीजें सीखेंगे, कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम इन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपका कोर्स जो है वो दो लेवल्स पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। आपका एक बेसिक लेवल है, बिल्कुल बेसिक लेवल आपका होगा, एक आपका एडवांस लेवल होगा, क्योंकि अभी आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल जो है लाइट वर्क आपको देना है, ठीक है। तो एक बेसिक आपका लेवल होगा, उसके बाद आपका जो है एक एडवांस लेवल इस कोर्स का होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास कोर्स आउटलाइन है, ये प्रॉपर आउटलाइन है हमारे पास, वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं हमारे पास डे वन में क्या है। डे वन में हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक वर्क हम देखेंगे। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन देखने हैं। सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर बेटे मैं आपको बताऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करना है, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको खुद बताऊंगी किस तरह इंस्टॉल करना है आपने, ठीक है। प्रॉपर गाइडलाइन मैं आपको दूंगी, मैं आपको आउटलाइन के जरा बाद में बताती हूँ, ठीक है। तो अभी आउटलाइन पर अपने जरा फोकस करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन किन चीजों से मिलकर जो है एक डिजाइन क्रिएट हुआ है, एक पोस्ट क्रिएट हुई है। लाइक ये आपके सामने अगर एक पोस्ट है तो ये किन किन चीजों से मिलकर बनी है, तो हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले, वेरी फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे शेप्स को आप किस तरह बना सकते हैं। बेसिक शेप्स जो है वो आप किस तरह बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को किस तरह मूव करवा सकते हैं, लाइक ये ऑब्जेक्ट है, इसे किस तरह उठाकर यहाँ से मूव करवा सकते हैं, कर्सर को किस तरह से आपने यूज करना है, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर गाइड की जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर होगी, पेन टूल पर आपकी प्रैक्टिस होगी, इसमें थोड़ी सी सिलेक्शन टूल पर आपकी प्रैक्टिस होगी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आपकी प्रैक्टिस होगी। ये आपके जो टूल्स हैं, ये ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, कॉपी करवाने के लिए, ठीक है, ऊपर नीचे करने के लिए, इस तरह के लिए यूज होते हैं ये टूल्स आपके, ठीक है। हाउ टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट को किस तरह से राइट करना है, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट राइट किया हुआ है, वैसे हम किस तरह सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट को राइट करेंगे वो हम देखेंगे। प्रॉपर आपकी एक असाइनमेंट होगी, ठीक है। आपकी प्रॉपर एक असाइनमेंट होगी जो आपने करनी होगी, जो वर्क मैं आपको बताऊंगी क्या आपने करना है वो हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, देन वो आपकी असाइनमेंट होगी, पूरा प्रैक्टिस वर्क आपका इसके अंदर होगा, ठीक है। डे टू में अब हम देखेंगे, डे टू में हमारे पास है हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर्स का तो आपको आइडिया है, ग्रेडियंट का आइडिया आपको जब आप लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह आपको तब हो जाएगा, ठीक है। ग्रेडियंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर एक, और कलर्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे टच में। इसमें हम अब क्या देखेंगे, किस तरह से आप शेप्स बना सकते हैं, ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। पेन टूल पर, इधर इस लेक्चर में पेन टूल पर हमारी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी। पेन टूल बैकबोन है इलस्ट्रेटर की, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग की, या हम कह लें बैकबोन है पेन टूल। अगर ये चीज हम, मैं फर्दर आपको भी गाइड करती हूँ पेन टूल के बारे में। फिल कलर एंड ग्रेडियंट इन डिफरेंट पार्ट्स, ये हम देखेंगे। सिंपल लोगो डिजाइन करेंगे, लोगो डिजाइन करेंगे। अब ये लोगो क्या चीज है,
लोगो देखते हैं, लोगो क्या चीज़ है। शेप्स के साथ हमने एक सिंपल सा लोगो जो है वो इसके अंदर डिज़ाइन करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फाइवर पर जाएँगे। फाइवर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तमाम ओवरऑल वर्ल्ड के जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो यहाँ पर अपनी सर्विसेज़ फाइवर पर अपनी सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम ज़रा देखते हैं, तो लोगो डिज़ाइन में लोग जो हैं वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर और क्या वो अर्न कर रहे हैं यहाँ से, क्या इसकी प्रोसेस वगैरह। ये देखिए अब यहाँ पर ये डिफरेंट सेलर्स हैं आपके सामने, ठीक है? ये जो आपके सामने प्रोफाइल शो हो रही है, लाइक ये 3 प्रोफाइल्स हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में। तो ये 3 सेलर्स हैं, जिनमें से हमारे पास ये वाला जो सेलर है, ये हमें 14,000 में इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? इनका 7,000 में स्टार्टिंग पॉइंट है। ये लोगो इस टाइप के लोगोस, डिफरेंट टाइप के लोगोस होते हैं। तो इस टाइप का भी एक लोगो है जो टाइपोग्राफी के साथ ज़रा किया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे 5,000 राउंड अबाउट 6,000 में ये जो है अपना लोगो डिज़ाइन करके हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। टॉप रेटेड इनके साथ में लिखा हुआ है, ठीक हो गया? अब यहाँ पर देखेंगे ये 38,000 में राउंड अबाउट 40,000 में ये हमें जो है लोगो प्रोवाइड करें। देखिए इस टाइप के सिंपल लोगोस भी होते हैं और ये देखें ये हमें राउंड अबाउट 4.5 लाख में हमें लोगो जो है उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। इनके बैकएंड पर अब एक सॉफ्टवेयर हाउस हो सकता है, लाइक कंपनी इनके बैकएंड पर हो सकती है। यहाँ पर देखें 23,000 में ये हमें लोगो की सर्विस प्रोवाइड करें। इनके बैकएंड पर एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, 1 और 2 3 पर्सन का ग्रुप भी हो सकता है इसके बैकएंड पर, ठीक है? इनमें से हम एक को ओपन करते हैं ज़रा यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसे ओपन किया, यहाँ पर इनका बेसिक जो है वो 19,000 है। इनकी हमने प्रोफ़ाइल जो है वो ओपन की है यहाँ पर और इनका बेसिक जो है वो 19,000 है और इनका स्टैंडर्ड हम देखेंगे यहाँ पर राउंड अबाउट 37,000 इनका जो स्टैंडर्ड है वो है, जिसके अंदर ये हमें 3 तरह के लोगोस जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रीमियम में भी है ये 57,000 में, ठीक है? तो इस तरह ये हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज वगैरह 57,000 में एक लोगो जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बनाकर दे रहे हैं, ठीक है? हाउ टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट किस तरह से आप राइट करेंगे इसके ऊपर वो हम देखेंगे। जिस तरह आपने देखा है लोगो भी टेक्स्ट के साथ बने हुए हैं। तो असाइनमेंट प्रॉपर इसकी होगी, इसके अलावा प्रैक्टिस वर्क आपका होगा। असाइनमेंट जो है वो आपने बनानी है, उसके बाद आपने फेसबुक के ग्रुप में आपने अपलोड करनी है, ठीक है? आपको अभी-अभी फेसबुक का ग्रुप शो करवाया, उसके अंदर आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है। देन मैं आपकी असाइनमेंट वहाँ पर चेक करूँगी और जो प्रॉब्लम्स आपके होंगे, जो इश्यूज़ वगैरह अंदर होंगे, वो मैं फिर आपको गाइड करूँगी, मिस्टेक्स वगैरह। ठीक हो गया? अब हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। ओवरलैपिंग लोगो पहले हमने सिंपल लोगो देखा, अब हम देखेंगे ओवरलैपिंग लोगो जो है वो आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। शेप बिल्डर टूल हमारा जो मेजर टूल है, ठीक है? बहुत बड़ा टूल है, पेन टूल की तरह ही है ये मेजर टूल हमारा और ये दोनों टूल्स हमारे जो हैं वो मेजर टूल्स हैं, ठीक है? ये मैंने इन्हें हाइलाइट किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लोगो डिज़ाइन देखेंगे प्रॉपर किस तरह से आप लोगो डिज़ाइन करेंगे, कुछ इससे डिफरेंट होगा, इस तरह का नहीं होगा, कुछ डिफरेंट इससे होगा, मज़े वाली चीज़ एक होगी। हाउ टू प्रेज़ेंट योर लोगो, अब मेन चीज़ यहाँ पर आती है, लोगो तो बना लेते हैं, अब हाउ टू प्रेज़ेंट योर लोगो, आप अपने लोगो को किस तरह से प्रेज़ेंट करेंगे, ये चीज़ भी एक देखनी है, किस तरह से आप अपने लोगो को प्रेज़ेंट करेंगे, ठीक है? तो अब मार्केट में कोई पर्सन जाता है, कोई क्लाइंट जाता है, तो वो सबसे बेटर चीज़ को देखता है कि जो बेटर चीज़ हो वो मेरे पास आए। जिस तरह टेलर के पास जाते हैं तो बेटर टेलर हो वो हमारे पास हम उसके पास जाएँ और हम उससे अपनी स्टिचिंग कपड़े वगैरह जो हैं वो स्टिचिंग वगैरह करवाएँ, ठीक है? ऐसे होता है ना? तो अब हम क्या करेंगे, क्लाइंट जो होता है वो भी ये चीज़ नोटिस करता है, तो वो चाहता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरी जो चीज़ है वो बनने के बाद किस टाइप की दिखेगी, तो आपने उसको प्रेज़ेंटेशन प्रेज़ेंट करनी होगी, डिफरेंट लोगोस बनाकर दिखाने होंगे, कुछ इस टाइप का आपका वर्क होगा। अगर उसको आपकी प्रेज़ेंटेशन पसंद आती है, देन वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। अगर आपने एक नॉर्मल सा एक लोगो उसको उठाकर वहाँ पर दे दिया फ़ौरन से, बनाकर एक लोगो दे दिया, तो उसको वो चीज़ कैसे पसंद आएगी, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन का एक तरीका होता है, वो बनाकर देनी होती है क्लाइंट को, देन अगर उसे पसंद आएगी, देन वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर हाउ टू मेक ब्रोशर फ्लायर। ब्रोशर एंड फ्लायर क्या होते हैं? बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह के इंशाल्लाह हम डिफरेंट टाइप के ज़रा बनाएँगे। फ्लायर्स वगैरह जो हैं, साइज़ेज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के डिफरेंट साइज़ेज़ होते हैं, वो आप किस तरह से ले सकती हैं। इनके अंदर हाई रेज़ोल्यूशन पिक्चर्स होती हैं, वो आप किन वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकती हैं। इन चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। टेक्स्ट जो है इसके अंदर आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट इसके अंदर है,
वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब एक जो पोस्ट है वो तीन चीजों से, बेसिक तीन चीजों से मिलकर बनती है। टाइपोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी एंड इलिस्ट्रेशन, तीनों चीजों का हम इसके अंदर इंशाल्लाह यूज देखेंगे, और दो फ्लायर्स हम लेक्चर के अंदर देखेंगे और बनाएंगे दो लेक्चर, ठीक है। इसकी असाइनमेंट फिर हम करेंगे। इस लेक्चर के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनकी ग्रिप बन जाए इसके ऊपर, तो वो इसके बाद अपने अर्निंग जो होती है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बेसिक अर्निंग जो होती है वो इसके जरिए अपनी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी इस लेक्चर में। क्लिपिंग मास्क आपने किस तरह यूज करना है, किन चीजों के लिए यूज किया जाता है, ये हम देखेंगे। इसके अंदर शेप बिल्डर टूल को यूज करेंगे, टेक्स्ट किस तरह से लिखेंगे, ये सब देखेंगे, ठीक है। असाइनमेंट में आपको दूंगी। इंस्पायरेशन के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स का मैं आपको बताऊंगी, कौन सी वेबसाइट्स आपने यूज करनी है और आपने वहां से इंस्पायरेशन ली है, ठीक है। डे 5 में हम देखेंगे हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन। अब देखिए पेन टूल हमारा आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रॉपर हमने पेन टूल से ही वर्क करना है, किस तरह से पेन टूल यूज करेंगे उसका प्रॉपर यूज करेंगे। अगर आपको पेन टूल का यूज आ गया, इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग आ, ठीक है। हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट, वेबसाइट से आप एग्जैक्टली कलर्स जो है वो किस तरह चूज कर सकते हैं। कलर थ्योरी के बारे में हम इसके अंदर बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेप्थ कैसे क्रिएट करते हैं, इफेक्ट्स का कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। अब हमारे एडवांस लेक्चर स्टार्ट हो गए। डे 6 से हमारे एडवांस लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अंदर अब हम 3D वर्क को टच करेंगे, ठीक है। 3D वर्क भी हमें साथ साथ देखना होगा। 3D वर्क में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला लेक्चर हमारा होगा लोगो डिजाइन का। लोगो डिजाइन हम देखेंगे किस तरह से करेंगे, ठीक है। फुल एक प्रोसेस वर्क इसका होगा। टाइपोग्राफी हम देखेंगे, इसके अंदर टाइपोग्राफी आप किस तरह से कर सकते हैं। लाइक आपने समटाइम देखा होगा टेक्स्ट के साथ कार बनी हुई होती है, ठीक है, फेस बना होता है पर्सन का, वो चीजें सारी आप किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह लोगो बना होता है वो किस तरह से आप कर सकते हैं। हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, किस तरह आप अपने 3D लोगो को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज हम देखेंगे इसके अंदर। डे 7 में हम देखेंगे हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग। 3D पैकेजिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा सबसे हाईली डिमांडेड ये है, ठीक है। ये हमारे पास जो फील्ड है वो सबसे ज्यादा हाईली डिमांडेड है, और इसके अंदर आपकी अर्निंग जो होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग, लाइक आप पैकेजिंग डिजाइन करते हैं इसके अंदर किसी भी परफ्यूम का बॉक्स, ठीक है, किसी भी चीज का बॉक्स आपने जो होता है वो आपने डिजाइन करना है। जैसे टूथपेस्ट वगैरह का, परफ्यूम का बॉक्स हो गया, मेडिसिन का बॉक्स हो गया, इन चीजों को आप किस तरह से डिजाइन करेंगे इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेबल डिजाइन देखेंगे, लेबल आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से उसके ऊपर लेबल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। वर्क ऑन 3D बॉक्स, बेसिकली हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको 3D बॉक्स कहते हैं, ये चीज हम करेंगे। फुल प्रोसेस वर्क इसके ऊपर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डे 8 में हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप पर आप पोस्टर किस तरह से बना सकते हैं। मैंने आपको फोटोशॉप का डिस्कशन किया ऊपर, अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप, ये दो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। तो फोटोशॉप पर आप पोस्टर किस तरह से बना सकते हैं। लाइक मूवीज वगैरह के ट्रेलर्स आते हैं, आपने देखे होंगे, उनके ट्रेलर्स आते हैं फ्रंट पर, तो उनके ऊपर पिक्चर्स ऐड की हुई होती है, वो आप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी देखेंगे, टेक्स्ट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप चीजें जो टेक्स्ट है वो किस तरह से आप बना सकते हैं। फैक्टर विजुअलाइजेशन, इनके साथ आप किस तरह, रियल पर्सन के साथ आप किस तरह से प्ले कर सकते हैं। प्रॉपर एक इसके ऊपर पोस्टर डिजाइन हम करेंगे इंशाल्लाह, और क्रॉपिंग वगैरह हम करेंगे। बेसिकली आपकी ये एडिटिंग होगी, बेसिक लेवल की हम इसके अंदर एडिटिंग करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो डे 9 में हम करेंगे प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। 3D बॉटल आपके सामने शो भी हो रही है, हम कुछ इससे मजे का वर्क करेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्क हम करेंगे। 3D बॉटल डिजाइन हम किस तरह से करेंगे, इसको बेसिकली 3D मॉडलिंग कहते हैं, और इसके डिफरेंट कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर कोर्स इसका होता है, और बहुत एक्सपेंसिव कोर्स इसका होता है। तो हम प्रेजेंट इसको कैसे करेंगे, ये चीज भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर हम इस लेक्चर के अंदर इसको कवर करेंगे, ठीक है। वायर फ्रेम किस तरह से आप करेंगे, लेबल को डिजाइन किस तरह से करेंगे, और इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो हम करेंगे। बोतल वगैरह, गिलास वगैरह, कप वगैरह, 3D कप्स वगैरह, प्लेट्स वगैरह 3D जो होती है, वो आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, क्विक पोस्ट अगर आपने रेडी करनी हो। ट्रैक्टर के साथ प्ले करेंगे, ये हाई लेवल की हम इसके अंदर एडिटिंग करेंगे। लाइक आपने देखा होगा वेडिंग पिक्चर्स जो होती हैं वो एडिट करते हैं किस सॉफ्टवेयर से करते हैं,
फोटोशॉप से करते हैं। फोटोशॉप का नॉर्मल कहते हैं, फोटोशॉप की हुई हैं पिक्चर्स जो हैं, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, एडवांस लेवल की, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक्स्ट्रा सेशन होगा जिसके अंदर हम देखेंगे इंस्टाग्राम की आप पोस्ट जो है वो किस तरह से बनाएंगे, और आप किसी कंपनी का इंस्टाग्राम जो है वो किस तरह से हैंडल करेंगे, वो हम उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे। तो उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी किस तरह से आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट जो है वो रेडी करनी है और वहां पर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये थी हमारी प्रॉपर आउटलाइन। मुझे अब जल्दी से यस लिख कर बताएं समझ अगर आपको आ गई है, ठीक है। यस और नो में आपने सिंपल आंसर करना है, जल्दी से आंसर करें। ओके, दैट्स गुड, एक्सीलेंट, ओके। चलें, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता दूं, और एक छोटा सा हम लोगो भी जरा डिजाइन करते हैं। लोगो हम किस तरह से डिजाइन करेंगे, किस तरह से हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप, ये चीज आपको क्लियर हो गई। दो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। ये सॉफ्टवेयर मैं आपको डिफरेंट वर्जन्स के अंदर इंस्टॉल करवाऊंगी। डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट वर्जन्स के आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। हाई स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप होंगे तो हाई वर्जन सॉफ्टवेयर जो होंगे वो इंस्टॉल होंगे, ठीक है। लो स्पेसिफिकेशन वाले होंगे तो लो सॉफ्टवेयर, लो वर्जन उनके इंस्टॉल होंगे। सॉफ्टवेयर सेम होंगे, वर्जन जरा डिफरेंट होंगे, उनका कोई इश्यू नहीं है, सेम चीज होगी, वो मैं आपको इंस्टॉल करवाऊंगी। आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनेंगे उनके अंदर मैं आपको लिंक्स शेयर करूंगी, वीडियोस शेयर करूंगी। देन मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरह से आपने सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल करना है, ठीक है। और जिस स्टूडेंट को फिर समझ नहीं आएगा वो मुझसे फिर प्राइवेटली कांटेक्ट कर ले, देन मैं आपको वहां पर गाइड कर दूंगी, ठीक है। सीआर वहां पर ग्रुप में आपके पास अवेलेबल होगा। सीआर से अगर पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनसे आप कर लें, देन अदरवाइज आप मुझसे कर लें, मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपके सॉफ्टवेयर जो होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, इसके ऊपर आपको कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन भी हो वो आप पूछ लें, और हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि आपने अपना सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से यूज करना है। ये अडोब इलस्ट्रेटर हम यूज कर रहे हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। आपकी असाइनमेंट नहीं है, ये आपने ये चीज बनानी नहीं है, मैं पहले आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली यूज किस तरह होता है, और हम इसको लोगो जो है वो किस तरह से यूज करेंगे, लोगो किस तरह से हम बनाएंगे, किस तरह से हम जरा इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ आपने चीज समझने के लिए आपने देखनी है। चले, हम सिंपल जो है वो शेप्स के साथ यहाँ पर एक लोगो डिजाइन करेंगे और फिर उसके साथ हम प्ले करेंगे। अब देखना आपने ये है कि लोगो कितने टाइम में बनता है, ठीक है। और लोगो जो है इसकी मार्केट में डिमांड क्या है, और इसकी जो है आपको इसके ऊपर कितना पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अब हमने देखनी है। यहाँ पर एक आपका जो लोगो होता है, अगर आपको उसके ऊपर ग्रिप हो, आपको चीजों के ऊपर ग्रिप हो और आपने सर्च आउट कर लिया हो, ठीक है। उसके बाद सर्च आउट आपने साथ में करेंगे, ठीक है। 19 to 20 मिनट्स, 14 to 15 मिनट्स, 9 to 10 मिनट्स आपको एक लोगो डिजाइन करने के लग सकते हैं, ठीक है। ये आपका टाइम होता है, आपको इनके कितने मिनट्स जो है वो लग सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके इसकी अब अर्निंग वगैरह जो होती है वो आपकी 14 to 15,000, 9 to 10,000, ठीक है। और बेसिक अगर मैं बात करूँ तो 5 to 6,000, इस तरह आपकी इसके अंदर एक लोगों की आपकी मार्केट में डिमांड होती है। वो अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्लाइंट बनवाना चाह रहा था। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज इसके अंदर होती है। चले, एक ही शेप को हमने लिया, उसके जरिए हमने बाकी सारी चीजें जो है वो हम कवर अप कर रहे हैं। चले, अब इसके अंदर भी हम यही करेंगे, और यहाँ पर हम अपना मेजर टूल जो है वो लेकर आए हैं, और उसके जरिए हम अपनी जो शेप है उसको कंप्लीट करेंगे जो भी हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कलर करेंगे। ये मैं आपको जो लोगो है इंशाल्लाह हम इसको लेक्चर के अंदर भी कवर करेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर सेशन होगा इसके ऊपर जिसके जरिए आप ये जो है अपना ये लोगो डिजाइन जो होगा वो आप इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ये आपने परेशान नहीं होना, मैडम ने बना दिया और हमसे बनेगा नहीं, तो मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर ये बताऊंगी किस तरह बनेगा। अभी सिर्फ आपने समझना है कैसे हम कर रहे हैं चीजों को।
चलिए यहाँ पर हम जरा सा ग्रीन कलर ले लेते हैं और इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं। चलें इस बार हम जो है वो येलो सा कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं। हमने ये मल्टी कलर का लोगो जो है वो डिजाइन कर लिया है। देखें, कभी कभी मल्टी कलर्स भी अच्छे लगते हैं, ये आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में पता लगेगा, डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो भी साथ में अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब बताएं कैसा लग रहा है आपको और किस टाइप का आपको लग रहा है, जल्दी से आंसर करें। ओके, दैट्स गुड। क्रोम जैसा लग रहा है आपको? ओके, गूगल जैसा लग रहा है? ये टास्क मैं आपको दूंगी बाद में, ठीक है? ये आप बनाएंगे, जब मैं आपको सिखाऊंगी तो मैं आपको दूंगी, ठीक है? इस तरह नहीं मैं आपको दे सकती, अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है। ओके, दैट्स गुड। ठीक है बेटा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप कर लें। ये हम एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर है, ये मैं आपको खुद इंस्टॉल करवाऊंगी। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कर लें। ठीक है, ओके। इंस्टाग्राम आईडी, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आपने विजिट करनी है। इसके ऊपर भी यहाँ पर वीडियोस वगैरह जो होती हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ और यहाँ पर असाइनमेंट्स वगैरह बाकी चीजें वगैरह भी शेयर करती रहती हूँ, ठीक है? ये आपने विजिट कर लेनी है। ओके, जी बिल्कुल बेटे, पीसी पर आपका बनेगा ये। पीसी पर, लैपटॉप वगैरह जिस पर भी आप करना चाहती हैं। थ्योरी भी हम करेंगे, स्टार्टिंग हमारा स्टार्ट ही थ्योरी से होगा।